कहते हैं ना, जब सुबह सुबह आपके फेवरेट पर्सन का फ़ोन आ जाए तो आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छा होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टुडेज़ मिनी व्लॉग। सो सर्विका सुबह सुबह अपने मामा दादू के साथ बात कर रही हैं और अपने दिन की शुरुआत कर रही हैं। और उठने के साथ फिर मैंने इनका ब्रेकफास्ट करा दिया, जो कि था गीला चावल और बॉयल अंडा और आलू। और उसके बाद फिर मैंने इनका कपड़ा बदल करके इनको नीचे भेज दिया और इस बीच में फिर मैं रेडी वगैरह हो गई नहा वहा करके। जब ये ऊपर आई तो फिर मैंने इनका थोड़ा पपाया खिलाया, क्योंकि आज बहुत उतना अच्छे से इन्होंने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो फ्रूट्स कुछ खिला देते हैं। पपाया खिलाया। पपाया खिलाने के बाद ये पूरे में गिराई हैं, देह में लगाई हैं। नहाने के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से नहा दिया। और नहाती जो इतने मनपसंद से है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, टब से निकलती नहीं है। उसके बाद फिर मैंने इनको अच्छे से रेडी किया। ये जो टाइम है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, कभी वापस मुझे को मिलने वाला नहीं है। और पता है, सर्विका के जितने सारे कपड़े हैं ना, सब धीरे धीरे करके छोटे हो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जब ठीक है, छोटे हो ही जा रहे हैं ना, तो इसको घर में ही पहना देती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत चलती है। और पता है, चलने के साथ साथ इतना फास्ट एक दो कदम बढ़ा लेती है, लगता है जैसे दौड़ रही है। तो इसलिए छोटे छोटे कपड़े पहनाने से ना उसको पैर में फंसेगा नहीं और वो गिरेगी नहीं। तो इस वजह से ही छोटे छोटे कपड़े जितने हैं ना, मैं सब उसको पहना देती हूँ घर में। और देखिए ना कितने प्यार से रेडी हो रही है। काजल लगा देती हूँ पैर में, जब काजल लगाती हूँ उसी को निहारती है वो। बहुत ही प्यारी बच्ची है मेरी, सच में। उसके बाद मैंने उनको अच्छे से कंघी कर दिया। और देखिए ना, आज खुद ही कंघी कर रही है। मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ तो सीखा मम्मा से आपने। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से रेडी वेडी कर दिया और फिर सर्विका जो है वो सो गई थी। सोने से पहले मैंने इनका लंच भी कराया था, जो कि था चावल दाल और क्या था, आलू का भुजिया था और थोड़ा सा पापड़ खिलाया था। खाना खाने के बाद फिर सर्विका से, क्योंकि नहाने के बाद ना तुरंत इसको नींद आने लगती, तो मैंने सोचा चलो खाना खिला देते, उसके बाद सुला देंगे। खाना खाने के बाद फिर सर्विका जो है वो आराम से सोई हैं, अच्छे खासे तरीके से अपना नींद पूरा की हैं। और जब शाम में उठी हैं तो एकदम पावर पैक हो करके उठी हैं। और जो तूफ़ानी मचाया है ना इसने, ये दादू का कमरा है, इसमें जो तूफ़ान मचाया है ना इन्होंने, सारा सामान इधर का उधर फेंका है इसने। सच में अभी का जो टाइम है ना, बहुत ही क्रूशियल है। मतलब बच्चे के ऊपर हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, कब क्या मुंह में रख ले, कब क्या ना रख ले। चलिए, शाम तो हमारा इसी तरीक़े से बीता। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो आज निकले थे, थोड़ा मेरे को टेस्ट कराना था, डॉक्टर दिखाया था ना, तो डॉक्टर ने एक दो टेस्ट बोला था कराने के लिए। हमने बोला चलो आज करा ही लेते हैं। एक्सरे बोला था कराने के लिए, तो हमने बोला चलो ठीक है, आज करा लेते हैं। 2 पहिए पे सवार हुए, मैं, मेरी बेटी और उसके पापा। और आज इतनी गर्मी थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। गर्मी के साथ साथ क्या है ना कि इतना ज़्यादा जैम अभी चल रहा है ना पूरा रास्ता में, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा जैम है पूजा को लेकर के। किसी तरीक़ा से इसके पापा जो है ना वो गली लेकर के हम लोगों को डायग्नोसिस सेंटर पहुँचे। और टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बैक में। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज टेस्ट करा लेते हैं। डायग्नोसिस सेंटर पहुँचे। ये यहाँ का अच्छा डायग्नोसिस सेंटर है, पहली बार गए हैं, लेकिन सुना तो है बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा भी था, अच्छा था। मैंने बोला चलो आज करा करके काम ख़त्म करते, रिपोर्ट वगैरह आ जाएगा तो कल फिर डॉक्टर दिखा लेंगे। ए बाबा, गए तो ज़रूर कराने, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी नहीं होगा, आपको कल सुबह आना पड़ेगा, वो भी खाली पेट में। अब क्या था, काम तो हुआ नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, अब कल सुबह ही आएंगे। तब तक फिर हम कहे कि भूख मुझे बहुत लग रही थी। मैंने बोला चलो कुछ खाते पीते हैं। और देखिए ना, यहाँ पे विश्वकर्मा भगवान जी बैठे हैं। यहाँ तो वैसे कम ही होता है, लेकिन फिर भी मेरे को ये दिखाई दिए। अब मैंने भी दर्शन किया, सर्विका को भी दर्शन कराया। उसके बाद हम कुछ खाने पीने चले गए। ज़्यादा कुछ तो खाने का मन नहीं था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। फिर भी मैंने बोला चलो कुछ खाते हैं। और देखिए ना, यहाँ पे पता है तंदूर बनता है, सुना है कि बहुत अच्छा बनता है, बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा था खाना। हम कहे कि चलो ठीक है, इसको बाद में ट्राई करेंगे। 2 टाइप के तंदूर बना रहे थे, एक हरियाली कबाब बोल रहे थे उसको, और एक तंदूरी चिकन बोल रहे थे, इस टाइप का। देखने में तो सच में देखिए ना कितना ज़्यादा लजीज लग रहा है। आप लोगों ने खाया है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हमने तो ये सब ऑर्डर किया नहीं, हमने 1 प्लेट मोमो ऑर्डर किया। हम कहे कि चलो कम से कम वही खा लेते हैं और उसके बाद फिर घर को जाएंगे। गर्मी में गरम खाना खाना तो और ही डबल गरम लगता है। और ये मोमो इतना गरम था ना, और इसकी चटनी, बाप रे बाप, मुँह जलाने वाली चटनी थी, इतनी तीखी चटनी थी। चलो फिर भी हमने किसी तरीक़े से खाया। उसके बाद हम कहे कि नहीं भाई, मेरे को कुछ मीठा तो लगेगा, क्योंकि हम इतना मुँह जल गया मेरा, इतना तीखा था चटनी। हम कहे कि चलो मॉर्गेनीज़ में कुछ खा के आते हैं। मेरा हस्बैंड तो ये सब कुछ खाते नहीं है, फिर मेरे को लेके गए।
और वहाँ पे देखिए ना कितना ज़्यादा फ्लेवर है पेस्ट्री का, इतना कुछ रहता है ना, मेरे को पूरा कन्फ्यूजन हो जाता है। आप लोग मुझे बताना आपका फेवरेट पेस्ट्री कौन सा है इसमें से। मुझे तो चोको चिप्स पेस्ट्री जो है वो बहुत पसंद आता है, तो मैंने सबसे पहले वही एक लिया। हम कहे कि चलो यही खा कर कम से कम जो मुँह का में जो जला है मेरे को ना तीखा से, वो थोड़ा शांत हो जाएगा। फिर हमने एक चोको पेस्ट्री लिया और वो खाए और अपने मुंह के जला हुआ को थोड़ा शांति किया। मेरे हस्बैंड ये सब कुछ भी नहीं खाते बाहर का, और मैं भी बहुत कम ही खाती हूँ, लेकिन आज मेरे को खाना पड़ा। चलो खा पी करके फिर वापस हम लोग घर आए। घर आने के बाद सर्विका कुछ इस तरीक़ा से मजाक मस्ती किया इन्होंने, और फिर वो अपना खिचड़ी खा करके सो गई। सो दैट वाज द होल डे। आई होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ आप हमें ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। और मेरा क्या हेल्थ का अपडेट है वो भी मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। एक बार टेस्ट करा लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है रिपोर्ट में। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।